students, this is the first chapter of science of class 8. Chapter name is crop production and management. Today our topic is sowing. Sowing means बीजों की बुआई. Sowing is the most important part of crop production. Sowing जो है फसलों को उगाने का बहुत important part है, लेकिन इनको सो करने से पहले जो गुड क्वालिटी के सीड्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है. सिर्फ गुड क्वालिटी के सीड्स को ही सो किया जाता है एक अच्छी फसल के लिए. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. हमें अपने घरों में भी देखा होगा कि हमारी जो माता हैं वो चावल को या फिर अनाज के जो दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, उनको पहले एक वेसल में पानी में डाल लेती हैं. आफ्टर फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लो ऑन टॉप. उनमें से जो कुछ सीड्स होते हैं, कुछ दाने जो होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गुड क्वालिटी के सीड्स नहीं होते, मीन्स जो सीड्स डैमेज्ड होते हैं, उनका वेट हल्का होता है और कोई भी हल्की चीज़ पानी के ऊपर तैरती है. डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो, वो अंदर से होलो हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं और लाइट हो जाते हैं. ऐसा होने के बाद वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं और उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं. सो दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन. तो एक हेल्दी सीड्स में से डैमेज सीड्स को निकालने का ये मेथड अच्छा है. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for the sowing seeds. अब गुड क्वालिटी सीड्स को चूज़ कर लेने के बाद उन्हें सो कैसे करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि उसके लिए टूल्स कौन से यूज़ किए जाएं. फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल्स मीन्स पारंपरिक यंत्र जो काफ़ी समय से बहुत पुराने समय से जो यूज़ करते आ रहे हैं. द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल. इनकी शेप फनल जैसी होती है. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल. पहले बीजों को इस फनल में डाल लिया जाता है. पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. इनको पहले 2 या 3 पाइप्स में से पास करवाया जाता है जिनके एंड्स बिल्कुल शार्प होते हैं. These ends pierce into the soil. फिर इन एंड्स को मिट्टी में डाल दिया जाता है एंड प्लेस सीड्स देयर. और इस तरह उन पाइप्स की हेल्प से जो सीड्स हैं वो मिट्टी में सो कर दिए जाते हैं. फिगर 1.2 में दिखाया गया है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग. नेक्स्ट इज सीड ड्रिल. Seed drill is a instrument for sowing the seeds. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. ट्रैक्टर्स की हेल्प से इन सीड ड्रिल्स को ट्रैक्टर के साथ टाई कर दिया जाता है. दिस टूल सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ. इस टूल से जो सीड्स हैं उनके बीच में गैप सेम रहता है और एक सही गैप जो है सीड्स को मिल जाता है और उनकी डेप्थ गहराई भी इक्वल होती है. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बीजों की बुआई के बाद जो मिट्टी है उनके ऊपर आ जाए. दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स. अगर मिट्टी उनके ऊपर नहीं आएगी तो बर्ड्स उनको खा लेंगे. तो मिट्टी उनके ऊपर आ जाने से वो बच जाते हैं बर्ड्स से. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. अगर हम सीड ड्रिल से बीजों को सो करते हैं तो इससे समय भी बचता है और लेबर भी बचती है. देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल. हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है. आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स. छोटे छोटे पौधों को वहाँ पर बैग्स में डालकर रखा जाता है. वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? तो ऐसा क्यों किया जाता है? पहली आंसर, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी. कुछ प्लांट्स के जो सीड्स हैं जैसे कि पैडी के, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है. व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जब वे कुछ बड़े पौधों का आकार ले लेते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली. तब उनको खेतों में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी. जंगल के कुछ पौधे और फलों के पौधे भी पहले नर्सरी में ही उगाए जाते हैं. एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. सीड ड्रिल से क्या होता है कि जो बीज हैं उनके बीच में
उनके बीच का गैप, डिस्टेंस, दूरी बिल्कुल बराबर होती है और उचित होती है। ऐसा होना ज़रूरी है ताकि उन बीजों को अच्छी सनलाइट मिल सके, पानी अच्छे से मिल सके और न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से अच्छे से मिल सके। Sometime a few plants have to be removed to prevent overcrowding. कभी कभी कुछ पौधों को मिट्टी में से उखाड़ना भी पड़ता है ताकि वहाँ पर ओवरक्राउड ना हो जाए प्लांट्स का। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो हम बीजों को सो करते हैं तो उनको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर भी उनमें ऐड किए जाते हैं। दी substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. manure fertilizers होते क्या हैं? ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो मिट्टी में ऐड किए जाते हैं। इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स से प्लांट्स को ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है, प्लांट्स हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने एक फार्म में एक अच्छी फसल को उगते हुए देखा। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, जबकि दूसरे फार्म में प्लांट्स जो थे वो वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर? तो उन दोनों खेतों के प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंस था? सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो मिट्टी है वो फसलों को न्यूट्रिएंट्स देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक तत्व प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगहों पर किसान होते हैं जो वो क्या करते हैं, एक फसल उग जाने के बाद, उनकी कटाई के बाद साथ ही वहाँ पर दूसरी फसलों की बुआई जो है वो शुरू कर देते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। वो वाले खेत जो हैं कभी भी उनको सूखा नहीं छोड़ा जाता। अनकल्टिवेटेड मीन्स जिनको ऐसा नहीं है कि उनको जब बिना जोते रखा जाता हो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर उनको कुछ समय के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लगातार एक ही खेतों में फसलों का उगाए जाना उनकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को कम कर सकता है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स। इसीलिए फार्मर्स को फिर उसमें मैन्योर्स मतलब बाहर से आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको ऐड करना पड़ता है ताकि मिट्टी में वापस न्यूट्रिएंट्स आ सकें। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग बोलते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। लेकिन अगर मैन्योरिंग अच्छे से ना की जाए और पर्याप्त मात्रा में ना की जाए तब भी मिट्टी में कुछ ना कुछ कमियां न्यूट्रिएंट्स की रह जाती हैं। अब सवाल उठता है कि मैन्योर बनता कैसे है? मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है जब वो धरती के नीचे दब जाता है तो वो एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स ये वाला जो एनिमल वेस्ट है उनको कुछ जगहों पर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उन प्लांट्स का डिकम्पोजिशन जो है वो धरती के नीचे प्रेजेंट छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक प्लांट। और इनको ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है। ऑर्गेनिक मीन्स जिनमें जैविक, मैन्योर मीन्स जैविक खाद है, जो जीवों से बनी खाद है और उनको उभारा भी जीवों के द्वारा ही जा रहा है।